हेलो जी, राधे राधे। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। तो ये हो रही है मेरी मॉर्निंग वॉक। तो देखो मैक्स को कैसे मुझे तंग करता है, इधर उधर भाग जाता है। और ये यहाँ पे ये भी चले हैं साथ साथ में जल्दी जल्दी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है तो थोड़ा जल्दी जल्दी चले। ज़्यादा तो नहीं हम दूर जाते हैं, पर सड़क तक जो है वो यहाँ से सड़क तक यानी कि कोई सड़क से थोड़ा आगे तक भी चले जाते हैं। 5-10-15 मिनट तक की वॉक होती है, फिर बथेरा आ खेलना जाते होनी हैं। संगना चाहिए इत्थी डर लगदा मिर्गा दा कने हाँ मेरे अच्छा भी नहीं होता मेरे कभी भी। मिर्ग नहीं है तो और क्या इत्थी। उनका भी तो इस टाइम नहीं हम मिलने। हाँ मिर्ग देख दसदा टाइम तू जो पे मैं राती आना कि प्यागा आना ये नहीं पागल कर तो मिर्गे। ये जी कल मैंने वीडियो में बताया था आपको कि ये छोटे छोटे जो मतलब कुल्हाड़ी से चीरते हैं, तो उसके बाद जो ये छोटे छोटे बच जाते हैं तो ये लाई थी आग जलाने के लिए, बड़े अच्छी होती हैं ये लकड़ियाँ। मैंने धूप में डाल दी थी यहाँ पे, और साथ में ये उठ तो चूल्हा भी गई मैंने बना दिया था, इसमें मिट्टी लगाई। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह फिर आज संडे का दिन था तो मैं आज सुबह सुबह जो था मक्की की रोटियाँ, क्योंकि बड़ा मन हो रहा था मेरा। चूल्हे में जैसे मैंने मिट्टी लगाई थी ना, तो मेरा बड़ा मन होता था कि मैं थोड़ी आ गई मक्की की रोटी बनाऊं एंडी यहाँ पे बैठ के। तो ये सुबह सुबह लग पड़ी थी मैं उठ बनाने गई यहाँ पे मक्की की एंडी रोटियाँ। और फिर मक्की की रोटियां तो मैंने बनाई बनाई, साथ में मैंने अरबी की बेड़ियाँ भी बनाई थी। मक्की की रोटी में जो अरबी होती है उसको जैसे मैश करके, जैसे आलू के परांठे बनते हैं ना, जैसे आलू को मैश करते हैं परांठों में, तो ये जो है वो चपातियों फुल्कों में भी तो पानी अच्छे ताजा बनते हैं, मतलब पानी गेहूं के आटे में तो बनते बनते हैं, लेकिन मक्की की रोटी में अरबी का जो मैश करके उसको बनाए, बेड़ियाँ बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में इसको, हमारी भाषा में। तो ये बहुत टेस्टी लगती हैं, ऊपर से घी लगा के, फिर लस्सी का गिलास हो और फिर बहुत ही मज़ा आता है। तो ये संडे के दिन था आज, तो इन्होंने बोला था कि मतलब मैं गेहूं के आटे में नहीं खाऊंगा, मतलब चपातियों में नहीं, मैं परांठे नहीं खाऊंगा, मुझे मक्के की रोटी में बना के देना अरबी। तो बेड़ियाँ जो है वो बना के देना और चूल्हे पे बनाना। तो यहाँ पे मैं वो बना रही हूँ, और वो बनाई थी मैंने। और मक्की की रोटियाँ भी मैंने बोला कि चलो अब लगी पड़ी हूँ यहाँ पे, तो फिर मक्की की रोटियाँ भी मैंने बना दी। पता है मुझे ना मक्की की रोटियाँ जो होती हैं वो जैसे सुबह बनाए तो शाम को बड़ी टेस्टी लगती हैं, और शाम को बनाए तो सुबह बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि उनको जैसे गर्म करें ना तो करारी करारी सी बहुत अच्छी लगती है। और साथ में फिर मैंने बनाई थी कड़ी, बेसन की कड़ी मक्की की रोटियों के साथ। बेड़ियाँ जो हैं वो तो घी और लस्सी के साथ तो सुबह ब्रेकफास्ट में खाई हमने। और जो मक्की की रोटी थी और कड़ी जो है वो बना रही थी फिर बाद में, मतलब अभी बना रही हूँ, बाद में हमने उसको खाया था कड़ी के साथ। फिर खाना खुना खाने के बाद जो था फिर हमने थोड़ा और काम किया, इन्होंने क्यारियाँ वगैरह साफ़ की, और मैंने भी फिर छोटा मोटा काम किया। और फिर जाना था हमने अंशु से मिलने, अंशु के कपड़े देने थे। तो बस फिर नहा धो के फिर हम हो गए थे तैयार। तो यहाँ पे ये तैयार होके क्यारियों में लग पड़े थे थोड़ी देर ऐसे ही, मतलब बाकी तो उन्होंने शाम को ही किया था सारा, मतलब घास वगैरह था और ये काला मैल दिया था इनमें, जो घी वगैरह करेलों की बेलें थी। तो पहले तो इन्होंने तैयार होके बोलते तब तक तूने तैयार होना, तब तक मैं क्यारियाँ देख लेता हूँ। तो मैं देखो तैयार हो गई हूँ, और अभी मैं जा रही हूँ अंशु से मिलने। उसके पीजी तो नहीं हम उसके जाते हैं, पर उसको हम बुला लेते हैं थोड़ा उधर, मतलब मार्केट में बुला लेते हैं, तो रेस्टोरेंट में ही वहाँ पे थोड़ा सा बातचीत भी हो जाती है। और संडे का दिन है तो ये भी घर पे ही थे, तो उसके कपड़े भी आए थे धोने को, तो बस उसके कपड़े देने। ये देखो ये ये थोड़े से मतलब कपड़े तो काफ़ी दिए थे उसने धोने को, लेकिन मैंने बोला था उसको कि अभी जैसे अब 15-16 ही दिन बचे हैं उसके वहाँ पे पीजी में, फिर उसका नीट जो है वो नीट का एग्ज़ाम आ गया, तो नीट का एग्ज़ाम देगी, फिर वो घर पे रहेगी 2-3 महीने, जब तक देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है, उसके रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा। तो अभी वो फिर तब मैंने उसको फ़ोन किया सुबह कि तेरे कपड़े जो है तो पूरे क्यों, जो धोने के लिए तूने भेजे हैं वो पूरे क्यों तेरे को देने। तो 2-3 मतलब जो 2-3 उसके मतलब जो जैसे 2-3 पैंटें होंगी, 2-3 टॉप है उसके, और पजामा टी शर्ट वगैरह तो मैंने कहा ये देती हूँ, बाकी तो चलो उसके पास हैं ही उधर, तो पूरे नहीं मैंने देने, 2-3 ही ड्रेसें देनी उसकी फिर। तो यही है उसके 12-13 ही दिन ना, तो फिर वो आ जाएगी घर पे।
और 2 ढाई 3 महीने तक, जब तक उसका नीट का रिज़ल्ट नहीं आता है तो तब तक तो वो उधर ही रहेगी, मतलब घर पे ही रहेगी। तो फिर देखते हैं कि क्या बनता है उसका, क्या करना उसने, वो तो बाद में पता चलेगा रिज़ल्ट के बाद ही कि कहाँ पे किस तरह से क्या होगा। और वो तो अब ठाकुर जी जाने कि क्या करेगी, क्या है उसकी किस्मत में और क्या नहीं है। तो चलो, बच्चे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, बहुत मेहनत करती है वो, इसीलिए उसको पीजी लेके दिया हमने कि ताकि घर में जो है वो, पता ही है आपको कि घर में बच्चे रहें तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत कि ये काम कर दो वो काम कर दो। तो पीजी में रहेगी, अपना पढ़ेगी। और बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उसके साथ और भी लड़कियां हैं, तो लड़कियों के साथ ऐसा होगा कि वो मतलब हंसेंगी भी, मजाक भी करेंगी और माइंड भी फ्रेश रहेगा उनका। और घर में 36 काम होते हैं, टेंशनें होती हैं, ये हो गया वो हो गया, तो बच्चों के माइंड में फिर यही रहता है और बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से हमने उसको पीजी लेके दिया था, ताकि वो उसका जो सिर्फ पढ़ाई में मन लगे और पढ़ाई करे। और मेहनत बहुत करती है, बाकी जो उसकी किस्मत में होगा वो उसको मिल जाएगा। जहाँ उसकी किस्मत लेके जाएगी उसको वहाँ वो चली जाएगी। जो भी होगा बस ठाकुर जी की कृपा से जो भी होगा अच्छा होगा। और हम तो हर फैसले से खुश रहते हैं। जो भी भगवान जी का फैसला होता है, हर फैसले से हम खुश रहते हैं। तो पता ही है आपको कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं और अच्छा ही होता है सबके लिए। तो बस फिर अब जा रही थी मैं, और मैं हो गई हूँ तैयार। तो ये देखो, मैंने डाल दिया रेड कलर का सूट आज। तो ये ऐसे दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पे मैं थोड़ी मोटी भी लग रही हूँ, पता नहीं सूट टाइट हो गए हैं कि क्या हुआ है। और बस जा रहे हैं, अब जाएंगे हम दोनों तो उसको रेस्टोरेंट में बुला लेंगे। अगर इसके पापा जाते हैं ना तो हम उसको रेस्टोरेंट में बुलाते हैं। अदरवाइज़ मैं अकेली जाऊँ या कोई और हो मेरे साथ तब तो मैं उसके पीजी चली जाती हूँ। और ऐसे मैं मतलब हम दोनों जाएँ तो उसको रेस्टोरेंट में बुलाते हैं फिर। और वेट कर रहे हैं वो वहाँ पे ना, तो जा आते हैं हम अंशु के पास। और फिर मिलते हैं आपसे वहाँ पे। स्कूटी पे ही जा रहे हैं। और फिर ठीक है जी। धूप इतनी ज़्यादा थी ना, और स्कूटी पे जाना तो बड़ा मुश्किल का काम होता है इतनी दूर। और गाड़ी लगाई है काम पे, तो गाड़ी अभी तक जो है वो उसकी सर्विस वो ठीक नहीं हुई है। तो ये मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ और ये स्कूटी लगा रही हूँ। और ये यहाँ पे मैं चप्पल की दुकान खुली थी, तब तक अंशु का वेट कर रहे थे हम, और वो चले गए थे आगे अंशु को देखने की, अभी तक आई नहीं। तो आगे तक गए थे और मैं तब तक चप्पल देख रही थी, लेकिन मुझे यहाँ चप्पल भी पसंद नहीं आई कोई भी। मेरे ना पैर फूल जाते हैं, तो मुझे जो है वो वी शेप में चप्पल चाहिए होती है। थोड़ी सी मैं हील भी ढूंढ रही थी, चप्पलें तो काफ़ी अच्छी थी ये देखो, लेकिन जो मेरे पैर जो हैं वो स्वेलिंग आ जाती है पैरों में, तो मुझे जो है वो वी शेप में चप्पल चाहिए होती है, तो वो मुझे नहीं मिली। तो मैंने फिर नहीं ली यहाँ पे, ये चप्पल तो नहीं ली मैंने। और यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ अंशु का। और जब पीजी तो ज़्यादा दूर नहीं, इस रेस्टोरेंट के सामने गली है एक, वो आ गई देखो। तो पीछे उसके पापा भी हैं, खड़े हुए हैं, आ रहे हैं। और ये आ गई अंशु, पीजी पास में ही है उसका, मतलब यहाँ सामने गली थी और बस उसके साथ में ये, मतलब यहाँ इस रेस्टोरेंट से 5 मिनट का रास्ता है। तो ये हम आ गए हैं इधर। अरे गर्मी भी लगती था। Perché ho chiesto di farlo sia la panna che io volevo dire su l'ora. No, नहीं आज अब तो ये हो रहा है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में ज़्यादा रश नहीं था, क्योंकि संडे का दिन था, तो ज़्यादातर स्कूल और कॉलेज के बच्चे बच्चियाँ होती हैं। तो आज तो मतलब खाली था रेस्टोरेंट, बीच बीच में आ रहे थे कोई। और मतलब सारे आ जाते हैं, बच्चे बच्चियाँ कॉलेज के नहीं आते हैं, सारे आ जाते हैं, मतलब हमारी उम्र के, हमारी एज के भी, बड़े बूढ़े सभी आ जाते हैं। तो पर आज संडे का तो सारे घर पे होंगे, तो रश नहीं था जिस वजह से। और मैं अंशु को बोल रही थी कि तूने कंघी भी नहीं की, एकदम से इसने ऐसे बाल बांधे हुए थे और ऐसे ही आ गई थी, क्योंकि 5 मिनट का रास्ता है इसके पीजी को। तो ये भी बस जैसे हमने फ़ोन किया, सुबह बता दिया था वैसे इसको, तो आ गई थी उसी टाइम ये। तो बस यहाँ कितना पे रोकड़ा मिला? ओए वो, तो बस ये अब पहुंच गए हम आके। और ये देखो मैक्स को,
मैक्स, इसको पहले बस बैग चेक करने इसमें। अब आ गया अंशु का बैग भी, इसको रख देती हूँ मैं इधर। ये कपड़े धोने आ गए, अब तो नहीं मैंने इसको देने कपड़े धो के, क्योंकि अब तो इसे 12-13 दिन के बाद आ ही जाना, तो अब नहीं। और धूप बहुत है बाहर, बहुत ज़्यादा धूप है बाहर। और तो मैंने बाल बांध लिए थे क्योंकि हेलमेट लगाना था, तो खुले बाल फिर बाइक पे ख़राब हो जाने थे। और चलो अब जो है वो ऊपर चलते हैं और पानी पूनी पीते हैं। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। हाँ, तो ये जी शाम का टाइम, और शाम को ये मैक्स को मैंने आंगन में ऐसे ही बाहर छोड़ दिया था। तो ये भैया हमारे जेठ जी लगते हैं, वो लाए हैं छोटी सी फीमेल डॉग है। और ये देखो कैसे खेल रहे हैं दोनों, मैक्स भी इसके साथ कैसे खेल रहा है और ये भी कैसे खेल रही है। इनको तो बच्चे हैं, इनको क्या पता लगता है कि क्या क्या करना, मतलब कैसे खेलना क्या। तो ये आप अपनी इसमें खेल रहे हैं और बच्चे भी देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो देखो ये कैसे मस्ती कर रहे हैं दोनों, मैक्स भी और ये छोटी सी भी। और ये तो पता नहीं अभी 2-2.5 महीने की होगी शायद। तो भैया बता रहे थे कि ये दिल्ली से मंगवाई है, अब पता नहीं वही उनको पता होगा, लेकिन उन्होंने जैसे बताया था तो मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। और बहुत इंजॉय कर रहे थे, बच्चे भी इनके साथ खेलते हैं। और मैक्स तो बड़ा खुश हो रहा है इसके साथ खेल के। इसको ना छोटे छोटे जो डॉग्स होते हैं वो इसको बहुत प्यारे लगते हैं, मतलब उनके साथ बड़ा खेलना पसंद करता है ये। और बस जी फिर आज का ब्लॉग इतना ही था। तो बस यहाँ पे ये देखो ये भी बैठे हैं, इन्होंने टीवी लगाया हुआ है, मैच लगा है, तो ये देख रहे थे मैच। और रात हो गई है, मेरा पूजा वगैरह हो गई। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी।